हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स रैंकर्स। आज हम क्वाड्रिलेटरल का 13.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 13.1 हम इससे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम? तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पैरेलल साइड से बनेगा जो फिगर वो होता है पैरेललोग्राम। डायग्राम से समझ पा रहे होंगे, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर हम इसे ए बी सी डी लिखें तो ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। ए बी ये साइड पैरेलल टू सी डी और ये ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो पैरेलल साइड्स, ये दोनों जो साइडें हैं, अपोजिट जो साइड हैं, वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, ये अपोजिट जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं। क्लियर है? अच्छा, जो ए और बी है उसके बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा? अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ए और बी में कोई रिलेशन होगा। जो एडजेसेंट एंगल हमने पढ़े हैं, तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 होगा क्या? ये को इंटीरियर एंगल भी है, ये को इंटीरियर एंगल बना रहा है, क्योंकि जब भी दो पैरेलल साइड्स हैं उनके अंदर के दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये हमने लाइन साइड एंगल में पढ़ा हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 एंड 50 - x। टू अपोजिट एंगल्स, थ्री एक्स माइनस 2 एंड 50 - x। अगर हमको दो अपोजिट एंगल दिए गए हैं पैरेललोग्राम के, तो क्या रिलेशन लगेगा? जैसा अभी हमने पढ़ा कि अगर ये फिगर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिंपल बात है। तो ए बी सी डी में एंगल ए और सी दिया हुआ है, दोनों इक्वल है। तो इक्वल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लिखेंगे 3x - 2 इज इक्वल्स टू 50 - x, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब x के टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, 3x माइनस का x इधर आएगा, प्लस x हो जाएगा। 50 अपनी जगह पर, माइनस का 2 राइट हैंड पे गया, प्लस हो गया। जिस नंबर की साइड चेंज होती है उसका साइन चेंज होता है। तो x के टर्म्स हमने एक तरफ ले लिया, नंबर्स एक तरफ ले लिए, कांस्टेंट अलग, वेरिएबल अलग। 3x और 1x हो जाएगा 4x और 50 और 2 मिला के हो जाएगा 52। x की वैल्यू आएगी 52/4। 4 से ये कट गया 13 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 13। x मिला हमें 13। जब x 13 है तो हम सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, जो पहला एंगल था जिसे हमने एंगल A कहा है, 3x - 2, तो 3 × 13 - 2 होगा क्या? x की जो वैल्यू वो पुट कर दी हमने उस जगह पर। 13 3 जा 39 -2 कर, यहाँ हम x की जगह पर 13 पुट कर रहे हैं। 3 × 13 39 -2 37 हो जाएगा। ये एंगल A निकल के आया। इसी से हमारा एंगल C निकल जाएगा, जो 50 - x है। एंगल C जो 50 - x है, तो वो एक ही तो इक्वल है, और 50 में से हम 13 माइनस करके देख लें, 37 ही मिलेगा। तो A और B, A और C हमारे एंगल्स आ चुके हैं। अच्छा, जब A और C आ गए तो B और D में क्या प्रॉब्लम है? A और B का सम जो है वो 180 होने वाला है। ये अभी हमने पढ़ा, दिस इज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, दो एंगल्स एक पैरेलल लाइंस पर बने हुए, एक ट्रांसवर्सल के द्वारा। तो A और B का जो सम होगा, तो A हमारा आ चुका है 37, इसे हम पुट करेंगे और इधर 180 में से 37 को माइनस कर देंगे। 10 - 7 हो गया 3 और यहाँ रह गया 7, 7 - 3 हो गया 4, 143। तो एक एंगल जो B है वो हमारा 143 का हो जाएगा, और B और D दोनों इक्वल एंगल्स हैं, तो एंगल B और D हो जाएंगे बराबर, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। 143 के हो जाएंगे ये दोनों एंगल। अच्छा, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में फिर से समझते हैं कि दो एंगल्स दिए गए थे अपोजिट, और अपोजिट एंगल्स होते हैं यहाँ पर इक्वल पैरेललोग्राम में। तो हमने दोनों को इक्वल में रखा, इक्वल में रख के हमको x की वैल्यू पता करी।
x की जो वैल्यू निकली वो हमने यहाँ पे पुट की, जिससे हमें एंगल A मिल गया। एंगल A और C इक्वल होगा, और जितना हमारा A निकला है और A और B का अगर हम सम करेंगे तो को इंटीरियर में इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 180 में से 37 यानी एंगल A की वैल्यू माइनस की, तो एंगल पता चल गया B। ये दोनों एंगल भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल B के बराबर ही D होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो B और D हमारा 143 का निकला है, जबकि A और C हमारे 37 के निकले हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, एक पैरेललोग्राम का एंगल दूसरे एंगल का जो उसका एडजेसेंट है उसका 2/3 है, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो कंडीशन को समझे, एंगल एडजेसेंट होते हैं, जैसे A है और उसके बगल में होता है B, तो इन दोनों का सम हमने पढ़ लिया है 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे कहा गया है एक एंगल दूसरे एंगल का 2/3 है, किसी भी एक एंगल को फर्स्ट एंगल मान लेंगे। तो B को लेट कर लिया हमने, A के 2/3, तो एंगल B जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ A हो गया। यहाँ हम किसी भी एंगल को लेट कर लें, लेट कर लिया हमने एंगल A को X, तो B हो जाएगा 2/3x। बोलो ये बात समझ में आई क्या? हम यहाँ रखेंगे X रखेंगे A के प्लेस पर और B के प्लेस पर 2/3x लिखेंगे और 180 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से हमें लेना है LCM, 3 1 जा 3 होगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया 2x, ये 180 के नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x और 2x 5x हो जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, 5 नीचे आएगा, यानी 5 इसको डिवाइड दे सकता है। 5 3 जा हो गया 15, 5 6 जा 30, और 3 पहुँचेगा उधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 108। एंगल A निकल के आ गया 108 का, इसी तरह से एंगल B निकल के आ जाएगा 2/3 इंटू 108। 3 से हमने इसको डिवाइड दिया तो 36, 36 2 जा 72, तो एंगल B फाइंड हो जाएगा 72 डिग्री का। A के अपोजिट में होता है C, तो A और C हो गया इक्वल, इधर B और D इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C जो कि होगा 108 डिग्री का, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D जो कि होगा 72 डिग्री का। इस तरीके से हमको चारों एंगल्स पता चल गए। कंडीशन थी कि एक एंगल दूसरे एंगल का एडजेसेंट एंगल का 2/3 टाइम्स है। तो कंडीशन को दोबारा समझेंगे, एक एंगल दूसरे एंगल का 2/3 टाइम्स है। इसमें से हमने एंगल A को लेट किया, जिससे हमें B पता चला। A और B जब अगर एडजेसेंट हैं, तो एडजेसेंट होने का मतलब है दोनों एक ही लाइन पर होंगे, दो पैरेलल लाइन जा रही होंगी, तो कोई इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा। A और B का सम 180 होगा। A और B दोनों को हमने प्लस में लगाया, प्लस में लगा के हमने x की वैल्यू फाइंड की। x जो कि हमारा एंगल A था, A पता चल गया, B निकाल लिया। A का अपोजिट C होगा, B का अपोजिट D होगा। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके से हमने चारों एंगल फाइंड किए। क्लियर हो गया होगा बच्चों? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस, वन एंगल एक एंगल जो है वो 24 डिग्री कम है स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो होगी लेट स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल को हम कितना ले लेंगे? x मान लेंगे। और जो सेकंड एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से 24 डिग्री लेस है। यही कहा है क्वेश्चन में, एक एंगल अपने स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से 24 लेस है, यानी कि कम है। तो हमने उसको 2x - 24 रख लिया। अच्छा, जब ये दोनों आ गए तो सेम अभी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये दोनों एंगल हमने बेस एंगल मान लिए, A और B एडजेसेंट हो गए, तो इनका सम होगा को इंटीरियर की वजह से 180 डिग्री। अब दोनों को लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। x 2x - 24 इक्वल टू 180। x और 2x हो गया 3x, 24 जाएगा सामने दूसरे हैंड साइड पर, 180 के साथ 24 प्लस हो जाएगा 4, 8 और 2 10 हुआ, 1/2 3x। x की वैल्यू 204 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 होगा, 3 8 जा 24। x निकल के आया 68 डिग्री। x निकल के आया 68 डिग्री, और x के मिलते ही हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2x - 24, 2 × 68 - 24 कर देंगे।
2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, इसमें से 24 घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 112। तो जो हमारा एंगल बी है वो 112 का हो जाएगा, और ये था हमारा एंगल ए। क्लियर हो गया? एंगल ए निकला x 68 का, एंगल बी निकला 112 का, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो 180 तो होना चाहिए। ये हमारे ए और बी निकल आए। तो फिर से वही ए के साथ लगेगा इक्वल में कौन, सी, इसका अपोजिट एंगल वो भी 68 डिग्री होगा, और बी के अपोजिट में चलेगा डी, वो हमारा 112 होगा। बात समझ में आ गई होगी? एक बार फिर से समझते हैं। दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल दूसरे एंगल के ट्वाइस है, 24 लेस है। इसमें स्टूडेंट्स अगर ये अपोजिट एंगल्स होते तो दोनों बराबर होते। अगर कोई एंगल किसी के डबल से कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, तो वो अपोजिट एंगल्स तो नहीं हो सकते, और जब अपोजिट नहीं है तो वो कौन से होंगे, एडजेसेंट। तो इसलिए हमने उन दोनों को एडजेसेंट वाले प्रॉपर्टी में पुट किया, और यहाँ से हमने ए और बी को रखने के बाद एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स मीन्स हो गया हमारा फर्स्ट या स्मॉलेस्ट एंगल, सेकेंड एंगल निकलेगा 180 में से उस वैल्यू को घटा दो, या इसके 2x - 24 में पुट कर दो, एंगल बी मिल गया। बी और ए की वजह से हम बाकी के दोनों एंगल भी निकाल लेंगे। एंगल ए के अपोजिट में सी रहता है, बी के अपोजिट में डी रहता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 22। इफ द लॉन्गर साइड मीजर 6.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मीजर ऑफ द शॉर्टर साइड। यहाँ हमको कुछ ऐसे दिया हुआ है, जो लॉन्गर साइड है वो 6.5 सेंटीमीटर की है, शॉर्टर साइड हमको फाइंड करनी है, और पेरीमीटर दिया हुआ है इसका 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। तो बड़ी सिंपल बात है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है। ये पैरेललोग्राम जो होता है ये भी बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही होता है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पेरीमीटर जो इसका है, क्या हम इसे 2l + b नहीं लगा सकते? अपोजिट साइड्स इक्वल तो लेंथ इक्वल होगी, ब्रेड्थ इक्वल होगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ही तो होता है। तो हमने 2l + b लगाया, सामने 22 चलता रहेगा। 2l की वैल्यू हम 6.5 लिख लेंगे, और b को एज इट इज रहने देंगे। ये हो गया 22। चाहो तो 2 से 22 को कैंसिल भी कर सकते हो, चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम इसको कैंसिल करा देते हैं। यहाँ पे 2 से 22 कैंसिल होके 11 बचेगा, और ये जो 6.5 है प्लस हो रहा है b के साथ, तो उठ के माइनस हो जाएगा। 11 - 6.5, 11 में से हमको 6.5 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा, यहाँ 4.5 बचेगा या नहीं बचेगा। सेकंड साइड है वो 4.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर क्लियर। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। हमको पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, उसकी लॉन्गर साइड दी हुई है, उसको हम लगाएंगे पेरीमीटर में। पेरीमीटर का फॉर्मूला वही 2 × l + b, क्योंकि पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल के जैसे बिहेव करता है। उसकी लेंथ दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दोनों ब्रेड्थ इक्वल होंगी। तो ठीक है, 2l + b में वैल्यू पुट करी, 2 से कैंसिल किया, प्लस वाले नंबर को माइनस में लेके आए, और हमको सेकंड साइड मिल गई। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल D 135 डिग्री गिवन है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ A एंड B। जैसे अभी क्वेश्चन किया उन्हीं के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम है ABCD, और एक एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री एंगल D। एंगल D = 135। बाकी ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं, तो बड़ी सिंपल बात है। D के इक्वल होगा हमारा एंगल B = D 135। Opposite angles are equal in parallelogram. Opposite angles are equal in parallelogram. इस प्रॉपर्टी से हमको दो एंगल पता चले, B और D 135 डिग्री के होंगे, और D और A में हम कह सकते हैं, या D और B में हम कह सकते हैं रिलेशन, A और B में हम कह सकते हैं रिलेशन है एडजेसेंट का। तो एंगल A + D हमारा 180 डिग्री बनेगा, वही को इंटीरियर प्रॉपर्टी। एंगल D 135 दिया हुआ है, एंगल A हमें निकालना है, तो 1 से 135 को माइनस कर देंगे। तो 10 - 5 हुआ 5, 7 - 3 हुआ 4, तो एंगल A हमको मिल गया 45 डिग्री, और एंगल A जितने का होगा C उतने का ही होगा। A = होगा एंगल C के, C भी हमारा 45 डिग्री का होगा। सेम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। किसी को इन 5 क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।